हाइब्रिड क्रॉस के बाद में आज डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। कल उन्होंने लॉस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर दो लॉस किए थे, याद होंगे। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, याद है। अब देखो डाई हाइब्रिड का मतलब होता है टू कैरेक्टर्स, जहां पे दो कैरेक्टर्स को लेके हम लोग क्रॉस करवाते हैं और हाइब्रिड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। टू कैरेक्टर कह लो या क्या कहोगे? टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। क्या हो गया तुमको? तुम थोड़ा सोच समझ के क्यों नहीं बोल रहे हो? कभी कैरेक्टरिस्टिक कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। अरे एक कैरेक्टर ले लो, चलो आप देख लो, देखने के बाद बोलो, कोई बात नहीं। एक अगर आप कैरेक्टर लेते हो, कौन सा? सीड शेप। और एक कैरेक्टर कौन सा ले लो? सीड कलर। एक साथ कितनों की स्टडी कर रहे हैं? दो की। हमें और बाकी जीनों से मतलब नहीं है, चाहे 1000 जीन जा रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ किससे मतलब है? दो जीन से मतलब है हमें, सिर्फ और सिर्फ दो जीन से मतलब है, दो कैरेक्टर वाली जीन से मतलब है, ठीक है। और दो कैरेक्टर के लिए आपको पता है कितने कंट्रास्टिंग ट्रेड बनेंगे, पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे, राइट। कौन कौन से? तो सीड शेप दो तरह की होती है, कौन कौन सी? डोमिनेंट में लिखवाया था राउंड, इसके लिए मैं कैपिटल आर का इस्तेमाल करूंगा, मेंशन कर दो पहले अच्छे से। और कौन सा था? तो इसके लिए स्मॉल आर का यूज कर लो, है ना। सेम वैसे सीड कलर कौन से हैं? तो डोमिनेंट के अंदर आता है कौन सा इसका? कैपिटल वाई, और ग्रीन स्मॉल वाई, राइट सर। अरे कोई दिक्कत? येलो के लिए वाई ले लिया, तो उसके लिए क्या लोगे? ये मत कर देना स्मॉल जी, अलग से नहीं बनाना है, उसी का डोमिनेंट उसी का रेसेसिव बनाएंगे तो छोटे लेटर से मेंशन कर दोगे, ठीक है। आप ये यूज करना। बाकी कभी कंफ्यूजन हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो आप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बकायदा मेंशन करना कि आपने सीड शेप में जो राउंड लिया है वो क्या लिया है? कैपिटल ए, ठीक है। पर उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझने वाले के लिए, तो ये ही याद कर लो, बेटर रहेगा, राइट सर। कर सकते हो आप वो काम भी। पहले मेंशन कर दो कि हमने इस एलील के लिए क्या लिया है? कैपिटल ए, और इसके लिए क्या लिया है? स्मॉल ए, समझे। इसके लिए कैपिटल बी, इसके लिए स्मॉल बी, समझ गए ना। एलील मेंशन कर दो, कोई दिक्कत? चलो समझो आगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये हुआ कि एक साथ दो कैरेक्टर, और पेरेंट्स मेंडल ने क्या लिए थे? प्योर, राइट सर। तो देखो मेल का क्रॉस कराएंगे किससे? फीमेल से। तो पेरेंट्स जो लिए वो लिए थे प्योर। प्योर मतलब इसका डोमिनेंट ले लो राउंड, इसका डोमिनेंट ले लो येलो, राउंड येलो। और फीमेल क्या ले लोगे? रिंकल्ड ग्रीन, कोई दिक्कत? अरे ठीक है ना। चले, राउंड येलो के लिए कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, दो होंगे। अरे 2n है ना अभी तक तो। इसके लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब तो समझ आ गया। देखो हम लोग दो जीन्स देखेंगे अब। दो जीन्स कहाँ पे है? और अच्छे से देख लो कहाँ पर है। ये 2n सेल है, ये कैसी सेल है? 2n। कल हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम के लिए देखा था, टीटी। अब कितने क्रोमोसोम है? मान लीजिए एक नंबर ही है, ये मान लेते हैं, सपोज लेट कर लेते हैं एक नंबर ही है, तो दूसरा पेयर कौन सा होगा? 2 नंबर वाला। अरे हर क्रोमोसोम दो दो होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि 2n सेल है। तो बताओ एक के ऊपर क्या है? मान लीजिए आर का है, तो इस वाले केस में क्या है? आर आर और वाई वाई, सही है कि नहीं है। अगर कोई गैमेट बनेगा तो गैमेट क्या बनेगा? एन। अरे हैप्लॉइड बनेगा आधा, तो इन दोनों में से एक क्रोमोसोम जाएगा और इन दोनों में से भी कोई एक क्रोमोसोम जाएगा, समझ गए। तो बताओ इसमें से मान लीजिए कैपिटल आर चला गया, इसमें से कौन सा चला गया? कोई भी आ जाए, कैपिटल वाई आएगा। गैमेट कौन सा बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई। अरे समझ आया क्या? हाँ जी देखो, हाँ ये बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मेंडल ने इतनी स्टडी नहीं करी थी, समझे। मेंडल ने सिंपल रिजल्ट निकाले और खुशकिस्मत रहा हुआ कि उसके जो जीन्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, समझे। उसने जो रिजल्ट निकाले, बिल्कुल सही बात है सर। एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन थोड़ा ना होती है, लिंक भी तो हो सकती है। जीन लिंकेज जो था ना, लिंकेज कंसेप्ट,
यानी कि इसके ऊपर जितनी भी जीन्स होगी वो लिंक जीन्स होंगी। अब मान लीजिए वाई वाली जो जीन है वो इसी क्रोमोसोम पे होती तो डेफिनेटली कौन जाता, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही जाता, है ना सर, गैमेट एक ही बनता। और आगे भी दिक्कत आती, आगे क्यों दिक्कत आती, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई हर बार साथ जाता, सही है कि नहीं है। लेकिन बनते लिंकेज वाले में भी 4 ही हैं, क्यों, क्योंकि मियोसिस के टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग समझते हो, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दोनों जो होते हैं वो पेयर्स आपस में ऐसे क्रॉस होते हैं, इस वाले क्रोमोसोम की जो जीन है वो इस क्रोमोसोम पे जाती है, इस वाले जीन की इस पे चली जाती है, समझ गए, तो क्रॉस होते हैं। ठीक है, बता दूंगा, मेंडल वाला काम सुन लो पहले क्या है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या है, लिंकेज थोड़ा बहुत और समझा दूंगा अलग से, ठीक है। मेंडल ने ये काम किया, डन। ये जो कंसेप्ट आया था लिंकेज वाला ये बाद में डिस्कवर हुआ था। अब मान लीजिए स्मॉल आर है तो दोनों में से कोई एक ही जाएगा, स्मॉल आर, और वाई वाई है तो स्मॉल आर स्मॉल वाई जाएगा, तो एक ही जाएगा ना दोनों में से। समझ में आ गया अच्छे से, क्योंकि हैप्लॉइड सेट में क्रोमोसोम आधे रह जाएंगे। चलिए, क्रॉस हुआ, क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सही बात है। कौन सी जनरेशन मिल गई, इसका जाइगोट बन गया हमारा, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ओके, ये बन गया। कैसे मिले, डोमिनेंसी दिखाएगा, अरे दिखाएगा तो क्या बनेगा, सारे के सारे सीड कैसे मिले, राउंड येलो, क्या मिले, रिंकल, कौन बोला, कैपिटल वाई येलो है, कैपिटल आर राउंड है, तो ऑल राउंड येलो सीड्स हमको मिले, किसमें, F1 जनरेशन में। तो इसका रेशियो क्या आया, 1, और कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना सर। फिर आती है क्या सर, सेल्फ पॉलिनेशन। आपको पता है जो F1 जनरेशन में जो मिले उनके बीच में क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। अब लफड़ा पड़ेगा सर, अब समझना ध्यान से, यहाँ समझा रहा हूँ, समझा दूं बेटा, ये गैमेट फॉर्मेशन अच्छे से सीख लेंगे। टू एन आई, अरे 2n ही है, एन और एन मिलके 2n हो गया। ये क्या हुआ हमारे गैमेट्स n, है ना, गैमेट n। अब ये बताओ क्या ये कंडीशन है इसमें, अरे यही कंडीशन है ना, अब गैमेट बनेगा, अरे बनेगा गैमेट, तो ये बताओ क्या ये गैमेट बनेगा, अरे ये और ये चले गए, एक में से ये वाला एक और दो में से ये वाला दूसरा चला गया तो ये बन जाएगा। हो सकता है ये वाला एक चला जाए और ये वाला दूसरा चला जाए तो क्या बन जाएगा, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया। चांसेस तो कोई भी हो सकते हैं ना। अरे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बोथ द एलील्स सेग्रीगेट एंड फॉर्म्स डिफरेंट गैमेट। तो यहाँ तो मोर देन 1 कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, तो एक कैरेक्टर वाला ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, किसी से भी कर सकता है ना, समझे क्या। गैमेट बनाना सीखो आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको करवाना क्या है, मेल और फीमेल का सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, अरे करवाना है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर यही है, इसका क्रॉस कराना है किसके साथ में, सेम के साथ में, अरे सेम के साथ में। इसके भी कितने बनेंगे, 4 गैमेट, और इसके भी कितने बनेंगे, 4 गैमेट। कैसे, देखना, साइड में बनाना सिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सबको अलग कर लो। कैपिटल आर वाला ये जा सकता है और ये भी जा सकता है, अगर ये दोनों गए तो क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये गैमेट बन गया। ये वाला आर इस वाले के साथ जाके जुड़ गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये वाला आर इसके साथ, मतलब इस क्रोमोसोम का ये चला गया और इसका ये चला गया, तो क्या आ गया, कैपिटल बोल, सही है कि नहीं है। अब बताओ 4 गैमेट बनेंगे, ये सिंपल सा मेथड है, एक फॉर्क लाइन मेथड और सिखा दूंगा आपको, ठीक है, वो भी सिखा दूंगा, उससे बनाना इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ जी, नहीं, वो डिपेंड करता है आप पहले कौन सा लिख रहे हो, अगर सीड कलर को ऊपर लिख रहे हो तो सीड कलर ऊपर आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर वो सारे वाई आर चलेंगे फिर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ को वाई आर लिख दिया और कुछ को आर वाई लिख दिया, ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ ये लो, ठीक है। अब देखो इसके कितने गैमेट बनेंगे, 4, अरे बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये गैमेट, और ये क्या हो गया आपकी बार, पेरेंट। अरे F1 जनरेशन के लिए हो गया ना, F2 जनरेशन के लिए गैमेट, तो इसके कितने गैमेट हो गए, कैपिटल आर स्मॉल वाई
कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सेम 4 गैमेट यहाँ बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सही है, 4 गैमेट हो गए। अब देखो फीमेल भी 4, यानी कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें ये 4 गैमेट, और मेल के अंदर भी पॉलन ग्रेन्स जो है वो ये 4 टाइप के बनेंगे। अब कोई सा भी किसी के साथ फ्यूज कर सकता है। अरे कर सकता है ना। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? चेकर बोर्ड मेथड। सही है कि नहीं है? अरे इतना समझ आ गया होगा अच्छे से। एक तरफ क्या दिखाएंगे? मेल गैमेट, एक तरफ क्या दिखाएंगे? फीमेल गैमेट, राइट। देखो पीछे कौन बोल रहा है भाई? आवाज नहीं। ये तुम्हारी सांसें लेने की आवाजें आ रही है मेरे को। देखो मेल गैमेट कौन कौन से हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही है। अरे ये 4 गैमेट है। कोई भी मेल गैमेट या कोई भी पॉलन ग्रेन जा सकता है और किसी भी एग सेल के साथ में जाके फ्यूज करेगा। अरे सही है ना। जब उसके साथ में फ्यूज करेगा तो देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे लिख लो, लगातार लिख लो। देखो ये समझ आ रहा है? अरे इसका इसका फ्यूजन कराएंगे, ये आएगा, इसका फ्यूजन इसके साथ कराएंगे, ये आएगा, इसका फ्यूजन इसके साथ, ये इसके साथ, ये ऐसे करके भरते जाओगे। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ठीक है, ये स्मॉल आर, इधर क्या है? कैपिटल आर हो गया ये। चलो इधर देखो, इधर बनना है स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई। पक्का दोनों? या ओके सर। आगे देखो ये क्या बनेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपस में बात करने के बजाय यहाँ पे मन में बोलो कि क्या क्या आएगा तो बेटर रहेगा। स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सही है। अगला देखो स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल। ठीक है सर, ये बन गया। अरे ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो भर ही सकते हो, सिंपल है ना। अब बात आती है ये कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन। सही बात है। अब देखना इसका क्या होता है। एक तो होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या था? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखते हुए, है ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल उसको देखते हुए। और जीनोटाइप क्या था? जीन्स को देखते हुए, है ना सर। अब एक चीज नोट करें, जिसमें एक भी आर कैपिटल और एक भी वाई कैपिटल है वो क्या होगा? चलो आपको सीधा बता देता हूं, जितने गैमेट बने थे उतने ही फिनोटाइप बनते हैं हमेशा। जितने गैमेट बने थे उतने ही क्या बनते हैं? फिनोटाइप बनते हैं। तो देखो सर कौन कौन से बने? राउंड येलो, रेशियो राउंड, अरे बोल दो, वाई स्मॉल वाई किसके लिए है? राउंड ग्रीन, रेशियो रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। अरे ठीक है। अब तो चलो अब बताओ, आप काउंट करो। देखो एक आर कैपिटल है, एक कैपिटल वाई, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। सही है। ऐसे करते ये भी हो गया, ये भी हो, ये है क्या? नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है। इस ट्राइंगल के ऊपर ऊपर जो आ रहा है वो सारे के सारे हैं। कितने राउंड येलो हुए? 9 के ऊपर कोई नहीं है। समझ गए? ओके। अरे लगा दूं 1 1 1 1। काउंट कर लो कितने हो गए?
9 हो गए, राइट सर। भाई 4 तो यही हो गए और 5 ये हो गए, ठीक है। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन कितने हो गए? 3, सही है। बचे कितने? रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो कितने? 3, और एक बचा क्या? रिंकल्ड ग्रीन। जाओ भाई, कितना नंबर है? कितना नंबर है? चलो आगे देखो, सुनो, ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। 4 ही रेशियोज आएंगे, अरे 4 ही है ना फिनोटाइप्स। चलो, लेकिन अगर राउंड येलो देखो तो राउंड येलो इस तरह का भी है और राउंड येलो इस तरह का भी है, जिसमें एक रेसेसिव वाला हमारे पास में एलील आ रहा है। एक राउंड येलो ऐसा भी है जिसमें एक इसका रेसेसिव आ रहा है ना। अगर मैं जीन लेवल पे देखूं तो राउंड येलो भी कई तरह की है, अरे है कि नहीं है? तो देखो, हम लोग जीनोटाइप यानी जीन लेवल पे देखेंगे तो देखना, एक इसके जैसा और कोई नहीं है, ठीक है। आगे देखो, तो कहाँ गए? यहाँ तक आ गए थे। तो एक राउंड येलो ये हो गया, इसके जैसा कोई और है क्या? मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको इजी करने के लिए इसको कट लगा रहा हूँ, आपको कट नहीं लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है। कट लगा रहा हूँ आपको इजी करने के लिए। एक लाइन पहले पूरी करेंगे, बताओ ऐसा कोई है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो क्या लिखा? 1 रेशियो। इस लाइन में गए, ये कैसा है? इसके जैसा है कि नहीं है? और कोई है क्या? नहीं है, ये 2 कट हो गए। यहाँ गए, ऐसा कोई और है क्या? कोई दिक्कत? क्या ये चारों एक जैसे हैं? है सर, लगा दिया 4 रेशियो। क्या इसके जैसा कोई और है? नो, देखो ये है क्या? 1। ये दोनों कैसे हैं? सेम। ये कैसा है? एक इकलौता है। और ये दोनों सेम, और लास्ट वाला अलग है सर, है ना, सिंगल। अब शांति से सीधा सीधा याद करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो है 9331। मैं ऊपर लिख रहा हूं 9331, और हिंदी में याद कर लो, ठीक है। मुझे पता है तुम बहुत बड़े अंग्रेज हो, है ना। 1 2 2 4 1 2 एंड 1 2 1, इससे बेहतर है सीधा याद कर लो। 122 412 121 कितना है? 122 412 121, 122 412 121, ठीक है। 2-3 बार कर बोलो, 122 412, ठीक है। बेटा बेहतर है ना, याद कर लो, है ना। क्या दिक्कत है बताओ? मुझे पता है ना, आप अंग्रेजी दिखाओगे अपनी थोड़ी सी, ठीक है। और ये मेरी बात सुनो, जितना सिंपल याद करोगे बेहतर रहेगा। 3 वर्ड्स का, 4 वर्ड्स, 4 लेटर्स का। लेकिन अगर आपने इसको ये किया 12 24 12 12, ये क्या ऐसे है, ये 12 पहले है या बाद में, वो बिगड़ जाएगा। देखो
खराब तो कुछ नहीं होगा उससे, रेशियो ऊपर नीचे है तो हमने कैसे मर्जी लिख दिया, वो हमारी मर्जी है। लेकिन सीक्वेंस जो है इस तरह से सीधा याद कर लो, 122, 412, 121। ठीक है, हमने सारी लाइनों को सीक्वेंस में किया है ना फुल। देखो ये रेशियो निकल के आया, 122, 412, 121। ठीक है सर, याद रहेगा। बाकी आपको जैसे याद हो, आपका पर्सनल चॉइस है। बोलो। हाँ, रेशियो पूछेंगे तो आप ये लिख के आओगे। ठीक है, वो तो जो पूछेगा, अगर जीनोटाइप पूछा तो ये लिखोगे, फिनोटाइप पूछा तो ये लिखोगे, है ना। और अगर मान लीजिए F1 जनरेशन का पूछा तो क्या लिखोगे, 1। और अगर अरे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पूछ लिया और हमको तो जीनोटाइप याद कर रखा है जी, 122, 412, 121, फटाक से ठोक के आओगे क्या, ये 122, 412, 121। और अगले ने पूछा किसका है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का जीनोटाइप रेशियो क्या था, 1:1। और इजी ट्रिक बताऊं आपको, अगर आपको मोनो हाइब्रिड याद है तो आप डाई हाइब्रिड निकाल सकते हो। कैसे, देखना। फिनोटाइप निकालना है आपको किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। तो देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये रहा, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये रहा। अरे इनका अलग क्रॉस करा लो, इनका अलग क्रॉस करा लो, येलो वाले का। तो देखो 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1, ये क्या है, फिनोटाइप रेशियो। मल्टीप्लाई करो, 9, 3, 3, 1, आ गया क्या। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मल्टीप्लाई बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस, 9, 3, 3, 1। 3 बार करोगे तो ट्राई हाइब्रिड का आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को जीनोटाइप रेशियो निकालना है, क्या करोगे, उसका जीनोटाइप रेशियो लिखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, 1:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:1। 1 को 1 से किया 1, 1 को 2 से किया, राइट। अब फिर करो, 2 को 1 से करो 2, 4, 2, 1, 2, 1। अब बिगड़ गया ना रेशियो, लेकिन है उतना ही, है सेम। क्लियर है क्या, मतलब उतनी बार 4 बार 1 आएंगे, 4 बार 2 आएंगे, और 1 बार 4 आएगा, राइट। कोई दिक्कत, अब ये बताइए सर, समझ आया क्या। जब भी हम दो डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो हमारे गैमेट में 2 कैरेक्टर के क्या आने चाहिए, एलील आने चाहिए। गैमेट बनाना ये इंपॉर्टेंट है, सीख लेना कि यहाँ पे 4 गैमेट क्यों होने, अच्छे से समझा दिया ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ बच गया सर हमारा, कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के बाद उन्होंने क्या देखा, अरे आवाज नहीं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के बाद उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे क्या मिले, सारे के सारे राउंड येलो। अरे याद है क्या, और अगर मोनो हाइब्रिड की तरह देखते तो क्या आना चाहिए था, 3:1, लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आया, 9, 3, 3, 1। और जीनोटाइप रेशियो तो बहुत हटके निकला, यानी कि नए कॉम्बिनेशन हमको बहुत ज्यादा मिले कि नहीं मिले, अरे मिले ना। यहाँ प्योर वाला है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरह के राउंड येलो मिले। इससे क्या पता चलता है, सुनना, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जब भी 2 कैरेक्टर्स की स्टडी या इनहेरिटेंस एक साथ होता है, और आपको पता है हमारी बॉडी है, लगभग हजारों में जीन एक साथ जाते हैं, हजारों कैरेक्टर्स एक साथ जाते हैं, समझना ध्यान से। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखो एक कैरेक्टर के दोनों ट्रेड्स में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकता है, लेकिन अगर पूरा कैरेक्टर डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर है सीड शेप और सीड कलर, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आई कलर वाला जीन है वो इनहेरिटेंस हो रहा है, बच्चे में जा रहा है, वो नोज वाले जीन को कह देगा तेरे को नहीं जाना, मैं जाऊंगा। यानी एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का कोई भी रोल नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर के जीन के इनहेरिटेंस पे दूसरे कैरेक्टर के जीन के इनहेरिटेंस का कोई रोल नहीं होता है। मैं कैरेक्टर की जीन की बात कर रहा हूँ, एलील की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो इसको, इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर है, अरे है ना, डोमिनेंसी। एक ही कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स हैं, इसका इसके ऊपर है, लेकिन क्या इसका इसके ऊपर है क्या तेरा कलर नहीं आने दूंगा, कुछ मर्जी कर ले, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ, बिल्कुल। तो जब भी मोर देन 1 कैरेक्टर्स की स्टडी एक साथ होती है या इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, तो एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे कोई भी रोल या इफेक्ट नहीं होता है। वो बिल्कुल फ्रीली और इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, असॉर्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द अनदर कैरेक्टर और जीन, ठीक है, या कैरेक्टर या उसके इनहेरिटेंस, आसान भाषा में देखो, इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। और बाकी तुमको डायबिट क्रॉस अच्छे से आ गया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको आ गया, कोई दिक्कत, 3 लॉ कंप्लीट, डायबिट क्रॉस कंप्लीट। लास्ट टॉपिक इसका बचा है सेक्स डिटर्मिनेशन का, ठीक है। हाँ, एक दिन प्रैक्टिस और करेंगे, ब्लड ग्रुप्स वगैरह सिखाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन देख लो 2 मिनट में, ठीक है, फिर आपका ऑफ कर दें, इसको रेज कर दूं, ठीक है। बाकी आप लोग उतार लेना, अच्छे से समझ लो, पहले इतने से पोर्शन में समझा रहा हूँ, देखो ये चीजें आपको याद करने में हेल्प करती हैं अच्छे से, तो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। गैमेट बनाना, गैमेट का फोकलाइन मेथड कल सिखा दूंगा, ठीक है, अभी रहने देते हैं। सुनो, टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, और कईयों के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का अलग अलग टाइप होता है। बर्ड्स में जेड होता है, अलग अलग है। हमारे अंदर जो ह्यूमंस की है बात, तो ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो टाइप है वो होता है XX और XY मैकेनिज्म होता है। मतलब क्या है समझना, एक जो सेल होती है ह्यूमन सेल, उसके एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। अरे समझ में आई बात? उन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर जो 44 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स। क्या होते हैं? या सोमेटिक क्रोमोसोम्स। कौन से क्रोमोसोम? जिस पे नॉर्मल बॉडी की बनाने वाली जीन्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन इनमें से जो 2 क्रोमोसोम्स है ना, वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, या इनको कहते हैं हम लोग क्या? एलोसोम्स। क्या कहते हैं? ओके, कौन कौन सी हैं? X एंड Y, याद रहेगा। और अगर सीक्वेंस इनका याद करना है तो ध्यान रखना, Y सबसे छोटा है, X उससे बड़ा, एंड ऐसे करते करते सबसे बड़े जो लंबा क्रोमोसोम होगा वो 1 नंबर होगा, याद रहेगा। 1 नंबर सबसे बड़ा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ऐसे करते करते छोटे होते जाते हैं। इसको बोलते हैं कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा? 1 नंबर, फिर 2 नंबर उससे छोटा, फिर 3 नंबर उससे छोटा, ऐसे छोटा होता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में सबसे छोटा कौन सा है? Y क्रोमोसोम। ओके, अब समझना, X एंड Y 2 हो गए, तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, जेंडर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं सुनना। ऑटोसोम्स कितने हैं? तो 44 प्लस XX तो होती है हमारी क्या? फीमेल। समझ गए? कितने सेट हैं ऑटोसोम्स के? तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2A, 2 सेट ऑफ ऑटोसोम। अरे 22 के 2 सेट हो गए, प्लस XX लिख सकता हूं ना सर? अरे कोई दिक्कत? ओके, मेल के लिए क्या लिखूंगा? 44 प्लस XY, या इसको ऐसे लिख सकता हूं 2A प्लस XY। मैंने 2A क्यों बताया आपको पता है? किसी का क्रोमोसोम नंबर हमको पता ही नहीं है, तब क्या करोगे? ड्रोसोफिला में भी सेम होता है इनहेरिटेंस, XX XY, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन का जो टाइप है वो XX XY है। ड्रोसोफिला क्या होती है? फ्रूट फ्लाई। तो हमें मान लीजिए क्रोमोसोम किसी को पता ही नहीं है, तो आप ये काम तो कर ही सकते हो ना, क्या 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स, मुझे नहीं पता ऑटोसोम कितने, 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स, गलत कर देगा क्या? नहीं करेगा, राइट। लेकिन ह्यूमंस का आपके दिया हुआ है, आप ह्यूमंस का याद कर लेना भाई। 44 का हमको सबने कहा था, क्या उखाड़ लेगा आगे, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है। बेसिक समझ आ गया? ओके सर, मेल देखिए, ये फीमेल है। मेल क्या है? 44 प्लस XY, अरे ये रहा। और फीमेल क्या है? राइट सर, अरे क्लियर है। अब देखो, मेल हमारा क्या है? हेट्रोगैमेटिक है। क्या है? हेट्रोगैमेटिक। टर्म बोल रहा हूं, हेट्रोगैमेटिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट, और गैमेट मतलब प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा? 2 सेट किसके हैं? ऑटोसोम्स के। 22 प्लस X, एक स्पर्म बन गया, एक टाइप का। हजारों स्पर्म बनेंगे ऐसे, और एक टाइप क्या बन जाएगा? अरे बताओ, मोर देन 1 काइंड ऑफ स्पर्म बन रहे कि नहीं बन रहे? हेट्रोगैमेटिक है। क्या है? समझ में आ गया? फीमेल हमारी कैसी है? होमोगैमेटिक है। कैसे बनाएगी? तो कैसे गैमेट बनाएगी? 22 प्लस X और 22 प्लस X। अरे इधर से आधा कर दो, इधर से 1 ले आओ, कोई। समझ गए? क्लियर है? अब बताओ,
ये वाला फ्यूज अगर मान लो फीमेल गैमेट के साथ पहले कर गया तो क्या बनेगा 44 प्लस XX। ये वाला फ्यूज कर गया तो 44 प्लस XX, सही है ना। ये वाला कर गया तो प्लस एक्स वाई और ये वाला कर गया तो, मतलब अगर क्रोमोसोम में Y गया तो लड़का होगा और X गया तो लड़की होगी, सही है कि नहीं है। तो देखो 50% चांसेस किसके हैं, फीमेल या बेबी गर्ल के, किसके, गर्ल चाइल्ड के, और 50% चांस किसके हैं, बेबी बॉय के। समझ गए, देयर इज 50% चांसेस, तो ये होता है सर। दिस इज कॉल्ड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। मेल हमारा क्या है, हेट्रोगैमेटिक, और फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक। ओके, चैप्टर खत्म हो गया सर। देखो मर गया मुर गया फर्क नहीं पड़ता है, हमें चांसेस कितने रहेंगे ये बताना। अब तो ये प्रोबेबिलिटी भी जो घुसा देगा ना, क्या 80% मान लो एक्स वाले हैं तो फिर वो 80% हो जाएगा चांसेस। लेकिन ये बता, एक भी अगर वाई वाला चला गया तो 100% क्या है, लड़का है ना, बस ठीक है। आओ, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट, 3 लॉ कंप्लीट और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कंप्लीट। आपको ब्लड ग्रुप सिखाऊंगा, ठीक है, कल बात करेंगे, है ना। आज की क्लास यहीं समाप्त।